थी। 2011 में मेरी बहन की भी अपहरण हुई, ना तो उनकी लाश मिली और ना ही वो बरामद हुए। और सेम भाई के साथ भी यही घटना हुआ, सेम कॉपी। मेरे ये घर में 3 घटना हुआ, एक मेरे सबसे पहले मेरी बड़ी बहन के साथ, दूसरी मेरे भाई के साथ, तीसरी ये मेरे पिताजी के साथ। और ये विवाद सिर्फ जमीन को लेके है, वरना कोई भी विवाद नहीं है। संघर्ष करती हूँ और आगे करती रहूंगी, और पिता को मुझे इंसाफ चाहिए। जिंदा या मुर्दे मेरे पिताजी को इन लोगों बरामद करवा सकते हैं, सिर्फ मेरे 3 चाचा और 2 भाई। यह है कि कहीं ले जाके मार दिए हैं ये लोग। नमस्कार, मैं सोनू और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टॉप न्यूज। ये पूर्णिया जिला के पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र के जो खोकसी बाग है, और यहाँ आए उसी गांव में जो कि 1 महीना हो गया लापता होने से, जो अभी तक मतलब पुलिस प्रशासन क्या करे, सोई हुई है या कुछ और कर रही है। चलिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम आए हुए हैं। कई बार ये लोग थाने के चक्कर लगा लगा के इनका चप्पल खिया गए हैं, कई बार एसपी के यहाँ आवेदन भी दिए हुए हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्या मामला है? बहुत गरीब परिवार से लोग बिलोंग भी करते हैं। कहीं न कहीं ये लोग लगातार थाने का चक्कर लगा लगा करके इनका कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। 1 महीने से ज्यादा हो गया इनके परिवार से, इनके जो पिताजी है 1 महीने से ज्यादा लापता हो गया। अभी तक गिरफ्तार मतलब अभी तक जो है नहीं पता चल रहा कि कहाँ गया, क्या मामला है। लगातार ये थाने का चक्कर लगा। चले इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम छोटी ठाकुर है। मेरा घर खुसकेबाग पेट्रोल पंप के पीछे आदित्य होटल के जस्ट बगल में मेरा मकान पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो पापा है कब यहाँ से गायब हो गए? जी, 9 नवंबर को शाम 6:30 बजे। अच्छा, ये मतलब अच्छा ये बताइए, कुछ बोल के गए हुए थे कहीं आप? जी, हमारे जो खुसकीबाग के मेरे ही हम ही लोग के पड़ोसी चाचा हैं। एक छोटे चाचा हैं आदित्य ठाकुर उर्फ उदित ठाकुर, आदित्य ठाकुर। उन्होंने हमेशा मेरे पापा से जमीन का डिमांड करते थे, कहते थे कि आप जहाँ रहते हैं मेरा कुछ मखाना फोड़ी का रेंट रहता है, वो जमीन आप हमको दे दीजिए। क्योंकि उनसे 2 महीना पूर्व उन पे एक मुकदमा दर्ज हुआ है बिजली चोरी की। तो उनको 5 लाख कुछ बिजली वाला ने ये किया, फाइन किया है। तो उनके पास पैसा नहीं था, उनका आर्थिक स्थिति शायद सही नहीं रहने की वजह से वो पैसा जमा नहीं कर पा रहे थे, जो कि चोरी करके घर में भी बिजली जला रहे थे और अपने बिजनेस मखाना और गोदाम में भी दिए हुए थे। तो मेरे पापा से हर समय डिमांड करते थे कि आप जमीन दीजिए। तो मेरे पापा यही 6 नवंबर के पापा को बोले कि आपको बोल रहे हैं, हमको आप जमीन दे दीजिए। तो मेरे पिताजी बोले नहीं, जितना तुमको जमीन है उतना हमको भी है, हम अपना प्रॉपर्टी तुमको क्यों दे। तो वो हमें धमकी दिए कि आपको बोल रहे हैं जमीन देने, तो मेरे पिताजी साफ इनकार कर दिए। तो वो ये धमकी दिए कि आपको कटवा के मार के ऐसा जगह फेंकवाएंगे जो कि पता नहीं चलेगा। तो उनके बाद 9 नवंबर की शाम 6:30 बजे की घटना है, जो हमारे एक अंजनी ठाकुर, वो भी मेरे पापा से हर समय जमीन की डिमांड करते थे। मेरे ये चाचा बोले कि विनोद ठाकुर को दिए हुए हैं 3 बीघा 9 डिसमिल, तो हमको भी चाहिए। मेरे एक चाचा डलन में जो रहते हैं, वो मेरे पापा से जरबन जमीन पे कब्जा किए हुए हैं 3 बीघा 9 डिसमिल पे। तो जब वो दिए हुए हैं तो आप हमको भी यहाँ का दीजिए। तो मेरे पापा डलन का जो मामला था वो लोग रखे हुए थे जबरन उस पर कब्जा किए हुए। तो मेरे पिताजी बोले कि कुछ भी डलन में हो गया, पर हम अब ये जमीन अपने छोटे पोता जो कि ये है 12 साल का, हम जमीन नहीं देंगे। तो पापा से ये अंजनी ठाकुर और ये आदित्य ठाकुर हर समय विवाद होता था। मेरे पिताजी को मारते डांटते थे और हर समय धमकाते थे कि आपका एक पूर्व बेटा भी हम लोग गायब करवा है, जो कि पुष्टि नहीं हुआ है ना। उनकी लाश बरामद 2012 11 मार्च को मेरे भाई की अपहरण हुई थी। जो कि इससे पहले भी मतलब आपके भाई का जो अपहरण हो गया था जी 2013 में 11 मार्च को। अच्छा, इस मतलब वो अभी जो आपके चाचा है वो खुलेआम धमकी दे रहा है कि मतलब आपके जो बेटा है उसको अपहरण जो हुआ तो उसका बरामद नहीं हो पाया, फिर भी जी। और 2012 में मेरे भाई की अपहरण हुई और 2011 में मेरी एक बहन, जो कि स्पष्ट हम लोग की तारीख बोल तो नहीं पाती थी, लेकिन बहन थी। 2011 में मेरी बहन की भी अपहरण हुई, ना तो उनकी लाश मिली और ना ही वो बरामद हुए। और सेम भाई के साथ भी यही घटना हुआ, सेम
कॉपी। मेरे ये घर में 3 घटना हुआ, एक मेरे सबसे पहले मेरी बड़ी बहन के साथ, दूसरी मेरे भाई के साथ, तीसरी ये मेरे पिताजी के साथ। और ये विवाद सिर्फ जमीन को लेके है, वरना कोई भी विवाद नहीं है। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है? नहीं, पहले तो हम लोगों की भाई में इंसाफ हम लोग नहीं दिला सके, क्योंकि खुद की मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी ढंग की नहीं थी, उतनी नॉलेज भी पुलिस मुकदमा में हम लोगों की नहीं थी। लेकिन अब इन लोगों एक तरफ से मेरे फैमिली को सबको खत्म किए जा रहे, जो कि एक मेरा 12 साल का भतीजा है, मेरी बूढ़ी माँ है और मेरी एक बहन है। ये लोग जबरन सिर्फ जमीन के लिए, और धीरे धीरे मेरे फैमिली से सभी को 3 आदमी को हटा चुके हैं, अब बस 2 बहन बचे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी है कि इन एक ही परिवार से मतलब 3 फैमिली गायब हो चुके हैं, अभी तक मतलब पता नहीं चल रहा है क्या मामला है। बार बार इनके घर से कुछ, एक बार इसके सिस्टर गायब हो चुकी है, उसके भाई हो गया, उसके बाद इसके पिताजी को भी गायब कर चुके हैं, मगर पुलिस प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कि इसके ऊपर कौन करवा रहा है, आखिर क्या मामला है। पुलिस प्रशासन अभी तक सोई हुई है। कई बार देखिए इसके घर में 3 घटना हो चुके हैं, फिर भी अब इनके यहाँ एक छोटा पोता है। इनके पापा को अच्छा, अपहरण करके इनके पापा 6 महीने का था ये मेरा बाबू। हाँ। तो 6 महीना में ही मेरे पिता, ये मेरे भाई का अपहरण मेरे चाचा लोग करवा के किसी गुप्त तरीके से, ये तीनों को यही लोग मरवाए हैं, गुप्त तरीके से अपहरण करवा के इसी तरह से घटना को अंजाम दिया। 2 में हम इंसाफ हमको नहीं मिली, जो इन लोग का बढ़ावा बराबर बढ़ा जा रहा है। और मेरे फैमिली से एक इस बार स्पष्ट है, क्योंकि हम लोगों के आंख के सामने ये घटना घटी है कि ये हमारे अंजनी ठाकुर, जिनका उर्फ अविनाश ठाकुर है, आदित्य ठाकुर, उनका बेटा आदित्य ठाकुर का बेटा अमित ठाकुर, और अंजनी ठाकुर का बेटा गौरव ठाकुर और विनोद ठाकुर, इन्हीं लोग का साथ घटना है। ऐसे हमारे 6 चाचा हैं, जो कि इनमें सिर्फ मेरे 3 चाचा इन्वॉल्व और मेरे 2 भाई इन्वॉल्व है। मेरे और भी भाई हैं और भी चाचा हैं जो कि इस घटना में इन्वॉल्व नहीं है। बस कोई चाचा और कोई भाई इन्वॉल्व नहीं है। मेरे 2 भाई चचेरे और 3 मेरे सगा चाचा जो कि इसमें शामिल हैं, और मेरे पिताजी को गायब की, क्योंकि मेरे पिताजी जमीन दे नहीं रहे थे। लाख उनको दबाने और उनको धमकी देने, सिर्फ मेरा ये भतीजा के बारे में धमकी देता था। और जब से ये जन्म लिया है तब से इन लोगों के डर से ये खुशकी बाग में नहीं रहता, इसको हम बाहर कहीं हॉस्टल में रखते हैं। जी, हॉस्टल में रखते हैं। इन लोगों से हम लोग बहुत डरे हैं, सम्मत है। पर डे धमकी देता, आज से 3 दिन पहले भी धमकी दिया, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जब पुलिस आए कुछ छानबीन करने, उनके चले जाने के बाद वो धमकी दिए हम लोगों को कि मार के खुशकी बाग में ऐसा जगह फिकवाएंगे, जैसे 3 को का ना पता चल रहा ना, गंदे लैंग्वेज के साथ, गाली के साथ, तुम लोग का भी पता नहीं चलेगा। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि पिता, मेरे भाई और मेरी बहन में तो हमें न्याय नहीं मिल चुकी, लेकिन मैं अपने एक बूढ़े पिता के लिए संघर्ष करती हूँ और आगे करती रहूंगी। और पिता को मुझे इंसाफ चाहिए, जिंदा या मुर्दे मेरे पिताजी को इन लोगों बरामद करवा सकते हैं। सिर्फ मेरे 3 चाचा और 2 भाई यही बरामद करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए उनसे, आप उनकी बड़ी बेटी थोड़ा इधर आ जाए, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं न कहीं इनके घर में पूरे परिवार के साथ ऐसा हो रहा है घटना, फिर भी पुलिस प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ के जो बड़े-बड़े विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं। चलिए इससे बात करें। क्या नाम है आपका? भावना ठाकुर। अच्छा, ये बताइए कि मामला कितना दिन से आपके घर में लगातार ऐसे चल रहा है? यह मामला 2011 से चल रही है। सिर्फ संपत्ति कोई इसके परिवार में नहीं रहेगा तो सारा संपत्ति हम लोगों का होगा। बस ये संपत्ति लेना चाहते हैं ये लोग। अच्छा, आपके चाचा आपको मतलब बार-बार धमकी देता लगातार? जी, खुलेआम धमकी देते हैं। पुलिस प्रशासन क्या करती है? पुलिस प्रशासन यही आश्वासन देती है कि हो रहा है, कार्रवाई है, जारी हो रही है, लेकिन कहाँ अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा। अरे चलिए, एक घटना के साथ ऐसा हो चुका, मतलब आपके घर में 3 घटना हो गया, फिर भी मतलब अभी तक पता नहीं चल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही है। मतलब फिर आप लोग कहाँ अभी तक गुहार लगा चुके हैं? एसपी के पास लगाए हैं और प्रशासन पदाधिकारी के पास लगा चुके हैं। उन लोग का क्या कहना है? यही आश्वासन देते हैं कि काम हो रहा है। कब तक होगा काम? ये तो अब वही लोग बताएंगे। मतलब उनका आश्वासन ही देते हम, मतलब उनका आश्वासन देते आपके फैमिली से 3 तो गायब हो चुका है। जी, इसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। फिर कैसे होगा मामला? कहीं न कहीं देखिए, जो पुलिस प्रशासन है लगातार इसके घर से मतलब आदमी गायब होता है, चला जा रहा है, मगर इस पे ऊपर कोई कानून कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। आखिर बताइए कि चाची, ये बताइए कि आपके बेटा भी गायब हो चुका है, उसके एक बेटी थी वो भी गायब हो चुका है, आपके पति भी थे वो भी, कैसे हो रहा है? आखिर क्या मामला है? मेरे परिवार के ही लोग हैं, अंजनी ठाकुर, आदित्य ठाकुर और उनके 2 लड़का, जो कि ऐसा घटना घटाते हैं।
हमारे सामने की बात है कि हमारे पति को 2-3 दिन से धमकी दे रहे थे। अंजनी ठाकुर बोले कि तू हमरा कर द ना, देखो ना हम एकरा से केना फरिया ले छिए, तो दब दब के रहने लगे। फिर आदित्य ठाकुर बुला के कहे कि क्या हुआ, हम आपको कहते हैं कुछ मदद कर देने, तो वो बोले कि अरे मेरे पास क्या है, तो कुछ कर देना जमीन उमीन, सो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये बोले जो मेरे पास है तुम्हारे पास भी है, तुम अपना इंतजाम करो। तो वो बोले कि आपको हम कहाँ मार के फेंकवा देंगे पता भी नहीं चलेगा। अच्छा रुकिए। अंजनी ठाकुर बोले कि कहाँ से कचरा आके यहाँ बैठ जाता है। तो अंजनी ठाकुर आदित्य ठाकुर उनको गायब किए, पीछे से उनका दोनों लड़का जाके ये चारों मिलके घटना का अंजाम दे दिए हैं। हमको ऐसा ही लगता है कि कहीं ले जाके मार दिए हैं ये लोग। अच्छा, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है अभी तक? कुछ भी नहीं कर रही है। हम लोग दर बदर भटक रहे हैं। 1 महीना से बिना भोजन पानी, सुबह उठते हैं दरबार सब पर जाते हैं, उसके बाद आते हैं निराशा में सोते हैं। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करती है। अच्छा, जिसके ऊपर आप लोग FIR किए हैं उसके घर पे जाता है पुलिस प्रशासन? 1-2 बार आए हैं, जिसमें कि शायद वही लोग गया OPD के पास, तो SDO के पास, कौन सी SDOP के पास, तो आए तो दोनों आदमी का इंक्वायरी लिए, जिससे कि हम संतुष्ट नहीं हैं। और 1-2 बार बड़ा बाबू आए तो ये लोग कहता है कि उसके यहाँ टाइम देते हैं, मेरे यहाँ नहीं देते हैं। तो हमारे वायो हैं, आते हैं, जितना होता है वो करते हैं, लेकिन उन पर दबाव दिया जा रहा है, ऊपर से दबाव आता है मेरे केस को मतलब आगे नहीं बढ़ाने के लिए, हमको ऐसा लगता है।